वहीं हमारे लिए तो ये गरम गरम सूप भी स्वर्ग से कम नहीं है। क्या हुआ बिंदु मासी? सूप आपको नर्क जैसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, अच्छा है। बिंदु मासी, ये लीजिए, मस्त तीखी तीखी हरी मिर्च खाइए, आप भी एकदम मिर्च जैसी हो जाएंगी। वो अनिल कपूर भाई कहते हैं ना, झकास। खाओ खाओ। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। हाँ, क्या मई, तुम भी चुप नहीं रहती? क्या बोल दिया तुमने बिंदु को? रूठ के चली गई ना? नहीं नहीं, बिंदु मासी ऐसे कभी रूठ के नहीं जाती। जरूर बात कुछ और ही है। अरे रे रे मई, ध्यान का है तुम्हारा? लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं सागर जी, चलता है। लेकिन मई, हुआ क्या है? और इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? बिंदु मासी के घर सागर जी। बिंदु मासी के घर? इतनी रात को उनको परेशान करने के लिए क्यों गई थी तुम मई? सागर जी, मैं तो उनकी परेशानी की चाबी ढूंढने गई थी। बिंदु मासी और परेशान? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ना ना सागर जी, हमारे ही घर भजिया खाते खाते मैंने देखा था बिंदु मासी एकदम गुमसुम बैठी थी, इसीलिए मैं और भजिया देने के बहाने उनके घर चली गई। हाँ। और वहां मैंने देखा कि हाँ डूडू, जय अम्बे, आई कमिंग। क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? ये डिप्रेशन की दवाई है। हाय हाय, पर क्यों, किस लिए? मही, तू जानकर क्या करेगी? अगर मेरे बस की बात हुई तो मैं आपका डिप्रेशन? हाँ, इसका दर्द ऐसे चुटकी में गायब कर दूंगी। बताइए तो सही, क्या बात है? अकेलेपन का डिप्रेशन है, जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। उसी के लिए गोलियां खा रही हूं। आज मेरा दिन खाली खाली गया। पता नहीं मैं पैदा ही क्यों हुई। सागर जी, हमें बिंदु मासी के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे दवाई लेकर जीना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा सागर जी, बिंदु मासी का परिवार कहाँ है? कौन कौन है उनके परिवार में? यूं समझ लो कि अब बिंदु मासी के परिवार में सिर्फ मॉम है। ये सागर जी, अगर सासू माँ बिंदु मासी का परिवार है तो हम भी तो बिंदु मासी के परिवार वाले हुए ना। अच्छा सागर जी, आज का दिन तो गया खाली खाली, मैं पैदा ही क्यों हुई, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ मही, कब से मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन एक बात की दाद देनी होगी मही, हम सब भजिया पार्टी का मजा ले रहे थे और तुम्हारी नजर बिंदु मासी पर। सागर जी, मेरी तारीफ आप बाद में कीजिए, पहले इस बात का जवाब दीजिए ना। आज का दिन तो गया खाली खाली, मैं पैदा ही क्यों हुई, इसका क्या मतलब हुआ? मूड ऑफ वाला डे होगा आज बिंदु मासी का। अच्छा चलो, अब हम लोग चल के सो जाते हैं, नहीं तो पता चले नींद पूरी ना होने की वजह से कल पूरे दिन मेरा मूड ऑफ है। मही, कल सुबह मॉम से पूछ लेना, शायद उन्हें पता हो आज का दिन गया खाली खाली का क्या मतलब है। आज का दिन गया खाली, ऐसा कहा बिंदु ने? हाँ। पर उसने ऐसा क्यों? ओह गॉड, ओह माय गॉड। अरे कल बिंदु की बर्थडे थी और मैं हर साल उसकी बर्थडे क्यों भूल जाती हूँ। शायद उसी बात का उसे बुरा लगा होगा। शायद नहीं, पक्का। सासू माँ, आप अपनी एक लौती बहन का भी जन्मदिन याद नहीं रख सकती? मुझे क्यों घूर के देख रही हो? आप भी ना वो याद रहने वाली दवाई लेना शुरू कर दीजिए, वरना तो एक दिन आप हम सबको ही भूल जाओगी। मॉम, आप हम सबको भूल जाओगे? अच्छा सासू माँ, एक बात बताइए, वैसे तो आप अपनी डायरी में सारी आवन जावन ये सारी बातें लिखती रहती है, तो बिंदु मासी के जन्मदिन के बारे में नहीं लिख सकती थी? लिख सकती हूँ, पर वो मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब मुझे याद नहीं रहा, मतलब मैं भूल गई बस।
पता नहीं हर साल बेचारी का बर्थडे मैं क्यों भूल जाती हूँ। अभी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर देती हूँ। नाना सासू माँ, ये तो बहुत फीका फीका हो जाएगा ना। देखिए, आप बिंदु मासी को फोन करेंगी और कहेंगी, सारी हाँ बिंदु, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गई, इसीलिए बिटर लेट जन्मदिन नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हाँ यही वाला सासू माँ। और फिर बिंदु मासी कहेगी, कोई बात नहीं अनुदी, थैंक यू। तो बात तो वही खत्म हो जाएगी ना, कुछ मजा नहीं आएगा। इस सासू माँ, हम लोग एक काम करते हैं, आज रात को हम वो चौंकाने वाली पार्टी दे देते हैं बिंदु मासी को। चौंकाने वाली? यू मीन सरप्राइज पार्टी? हाँ सासू माँ, सब एक का एक ही होता है, चलता है। बहुत मजा आएगा सासू माँ, और मुझे पूरा यकीन है बिंदु मासी भी बहुत खुश हो जाएगी। नहीं? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर बस हर बात में ये पर बोलना जरूरी नहीं होता है पापा। आइडिया अच्छा है मतलब अच्छा है, बस खत्म। और हमें उन्हें ये भी यकीन दिलाना है कि इस दुनिया में वो अकेली नहीं है, हम सब उनके अपने हैं। मुझे तो लगता है इसी बात की चिंता उन्हें ज्यादा सता रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ओ, 1-2 दिन अच्छा लगता है सामने वाले को, बाद में जैसे थे वैसा हो जाएगा। तो क्या हुआ सासू माँ? अरे 2 दिन की खुशी भी इंसान जिंदगी भर याद रखता है, इसलिए मैं तो वो सब करने वाली हूँ जो मैंने सोच के रखा है। प्लीज वही, ऐसा बिल्कुल मत कर। बिंदु थोड़ी विम्सिकल है, उसकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई इंटरफेयर करता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बात कहीं बिगड़ न जाए, थोड़ा समझो मही, सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। तो क्या हुआ सासू माँ? बिंदु मासी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? थोड़ा डांट देंगी, अगर और गुस्सा हो गई तो मुझे थप्पड़ मार देगी। चलेगा ना, खा लूंगी थप्पड़। अरे उनका हक बनता है, अरे वो मासी है, हम सबकी मासी। वाह मई, वाह वाह वाह। क्या वाह 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 वाह? जोरू के गुलाम, या आसमान से गिरेगी खजूर में अटकेगी। नहीं मॉम, मही की तारीफ करना तो बनता है ना। आज सुना नहीं आपने, अपना अपमान भी कबूल है मही को। सागर जी, क्या मान और क्या अपमान, ये तो सब मन के तूत होते हैं। अभी तो मुझे अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंखें दिख रही है। मही, मछली की आंख क्या? अभी मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिंदु मासी की जिंदगी में खुशियां लाना, बस, और कुछ नहीं। एक काम कर मही, तू रहने दे, सब मुझ पे छोड़ दे। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी जिंदगी में सही में खुशियां लौट आए। वाह वाह सासू माँ, इसका मतलब आप भी मेरी तरह? बिल्कुल नहीं, मेरी और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बिंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि ऐसा करूंगी तो उसे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हो। तो लग गई शर्त सासू माँ, मैं अपने तरीके से बिंदु मासी की जिंदगी में खुशियां भर दूंगी, और आप अपना तरीका आजमाइए, देखते हैं किसका तरीका काम आता है। हर बात में कंपटीशन, हर बात में कंपटीशन। आज तो बड़ी सासू माँ, अरे सास और बहू के बीच में कंपटीशन, कंपटीशन ये ना हो सासू माँ तो जिंदगी जीने में क्या मजा है, नहीं? और अब तो दुनिया भी देख लेगी कौन जीतता है। ठीक है, मंजूर है, लेकिन एक बात की चेतावनी देती हूँ चापली, अगर तुम्हारी ये फालतू आइडिया की वजह से बात बिगड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मसी आइए। ओके, मसी नहीं बोलूंगी, बस बिंदु आइए। सागर जी, आप कब से पत्ते खेलने लग गए? मैं तो बचपन से ही पत्ते खेलता हूँ। हाँ, बिंदु आंटी, मॉम और सारा परिवार बैठ के जन्माष्टमी के दिन रमी खेलते थे, है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड बिंदु आंटी। पर हाँ सागर, तुम्हें अब तक रमी खेलने नहीं आई। उसने लाल की दुक्की फेंकी। हाँ। तुम्हें ये फेंकना चाहिए था ना। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही चाल है। पता है मही, बिंदु आंटी और मॉम जब रमी खेलने के लिए बैठते थे ना, तो उनके अगल बगल में पूरा परिवार बैठ जाता था, ये देखने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ओहो, है मसी? हाँ। क्या हो रहा है? अरे वाह
माँ भी आ गई, तो आज सासू माँ और बिंदु मासी के बीच में एक बाजी हो जाए। चलो। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खेलो, हमने हमारी उम्र में बहुत खेला है। अरे ले बोलो, अभी आपकी उम्र कहाँ गई है? अभी तो आपकी उम्र है जरा सी है। और हमारी सासू माँ है एकदम जवान जवान, तो आप तो एकदम सही में जवान जवान हो। चलो चलो सागर जी, पत्ते बांटिए। चलो। Yes. हाँ, सासू माँ आओ, आइए आओ, आइए आओ। आइए। शुभाराम, आओ, बैसो बैसो। आओ। बिंदु मासी, पत्ते लीजिए, पत्ते लीजिए, पत्ते लीजिए बिंदु मासी। हाँ, हाँ। चलो चलो, गेम शुरू करो। हाँ, चलो चलो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मॉम पहले आपकी चाल। अच्छा ओके। चलो चलो बिंदु, चलो, जय गणेश हो गया। मॉम, मुझे लग रहा है आज आप हारने वाली है। जीत तो मेरी ही होने वाली है सासू माँ। बिंदु मासी की जिंदगी में खुशी आने की शुरुआत हो गई है। ला दे, छोटी छोटी खुशी ला दे। लेकिन मैं जो बिंदु के लिए खुशी लाने वाली हूँ, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बिंदु मासी जीत गई, बिंदु मासी जीत गई, सासू माँ हार गई। आज तो पूरा परिवार मेरे साथ है, आज आप अकेली पड़ गई है ना। बादाम का हलवा आ गया। मेरी मम्मी, ये लो। तत्व और बताओ कैसा बना है। वीरा, ये क्या बनाया है आपने? बादाम का हलवा बनाया है या सिर्फ बादाम उबाल कर लेकर आए हो? मैंने तो पहले ही बोला था मई भाभी, मुझे बादाम का हलवा नहीं आता है। तो फिर किससे आता है? बिंदु आंटी को। हाँ। बहुत अच्छा आता है इनको। नहीं नहीं, काफी साल हो गए, मैंने हलवा बनाया नहीं तो अब याद नहीं है। ओहो बिंदु, ये जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाना नहीं भूलता, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं भूलता, और मही एक्टर कभी एक्टिंग करना भी नहीं भूलता है। हाँ, और मही और मॉम कभी झगड़ा करना नहीं भूलते। वैसे ही बिंदु मासी हलवा बनाना नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। तो आज बिंदु मासी अपने हाथों से हम सब के लिए हलवा बनाएगी। यो! बनाइए ना बिंदु जी, बनाइए ना प्लीज। दी, आज ये सब अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे बिंदु आंटी, आप तो मही को जानती है ना, इसके दिमाग में कभी भी कुछ भी चलता रहता है। हाँ। अब कल कह रही थी कि आज का दिन सोनिया भाभी के नाम, पिछले हफ्ते कह रही थी कि आज का पूरा दिन कन्हैया लाल जी के नाम। लगता है आज आपकी बारी है। बिल्कुल सही, आज तो बिंदु मासी उनके लिए जीने का मन कर रहा है। चलो 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 बनाते हैं। बिंदु मासी चले चले चले। सासू माँ, देखा आपने? अब तो मैं धीरे धीरे बिंदु मासी को पूरी तरह से खुश कर दूंगी और आज रात की पार्टी में तो उन्हें चौंका ही दूंगी। चौंक तो जाएगी, लेकिन वो अकेली नहीं, तुम सब। हेलो, क्या हुआ, पता चला? आहाहाहा, क्या हलवा बनाया है बिंदु मासी! ऐसा लाजवाब हलवा तो मैं पहली बार खा रही हूँ। वाह! सच कहो तो मैंने काफी सालों के बाद बादाम का हलवा बनाया है। बीती बातों को भूल जाओ और बिंदु रोज हमें बादाम का हलवा बनाकर खिलाएगी। हाँ। हाँ। दी, मैं पानी पी के आती हूँ। सासू माँ, ये क्या कर रही हो आप? एक तो हम इतनी मुश्किल से बिंदु मासी को खुशियां देने की कोशिश कर रहे थे और आप होगी तीती बातें। वो सब याद दिलाकर आप उन्हें कौन सी तकलीफ पहुंचाना चाहती थी? मही, वो पानी लेने गई हैं, पंजाब नहीं गई हैं। सारी और ये हम दोनों के बीच की बात है, तुम नहीं समझोगी। बस बस सासू माँ, आपकी बातें तो बाद में ही कीजिएगा और मुझे हराने के चक्कर में ना बिंदु मासी की खुशियां छीनने की कोशिश मत कीजिए। आप शर्त हमारे बीच में लगी है ना, तो जरा ईमानदारी से खेलिए। बिंदु मासी आ गई।
बिंदु मासी, मुझे लगता है कि शायद आप बादाम का हलवा खाना भूल गए हैं ना, इसीलिए वो डिप्रेशन की गोलियां ले रही है आप। डिप्रेशन? डिप्रेशन? बिंदु, तुम डिप्रेशन की गोलियां लेती हो? नहीं वो नहीं नहीं, क्या बिंदु मासी, कल रात को मैंने खुद देखा था। बस करो मही, तुम्हें तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। तुम लाउड स्पीकर हो, लाउड स्पीकर। और हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? और दी, डिप्रेशन की गोलियां लेती हूँ पर कभी कभार। हाँ, बिंदु मासी, बिंदु मेरी बस खुश। बोला था ना मैंने कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। अब मना ना वो चौंकाने वाली बिलेटेड बर्थडे पार्टी बिना बिंदु के। तो अब क्या करेंगे सासू माँ? मंजीरा वगाड़। मैं लेते आता हूँ। एक मिनट, तुमने तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। मॉम, कौन सा खेल? वो सरप्राइज पार्टी के साथ सरप्राइज था, अब पार्टी नहीं रहेगी तो क्या सरप्राइज दूंगी मैं? आपका खेल बिगड़ सकता है सासू माँ, लेकिन मेरा खेल कभी नहीं बिगड़ सकता। देखना, बिंदु मासी वापस जरूर आएगी और उनका बिटुले जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि मही मेहता कभी हार नहीं सकती। अच्छा, तो अब हारने की तैयारी कर मही मेहता, क्योंकि मैं जो सरप्राइज देने वाली हूँ उससे बिंदु डिप्रेशन की गोलियां लेना छोड़ देगी। ना ना, हाँ सासू माँ, मेरी वजह से बिंदु मासी गोलियां छोड़ देंगी। तुम्हारी वजह से तो वो चली गई। हाँ, तो वापस भी आ जाएंगी। देखते हैं जीत किसकी होती है। मेरी 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 मेरी। मदर मेरी। मही की वजह से आप गुस्सा होकर चली आई ना, तो मॉम ने मही को बहुत डांटा। हाँ हाँ, मॉम का और मही का तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और मॉम ने तो मही को यहाँ तक कह दिया कि तुम वेरा खड़ी से हो और वहीं रहने लायक हो। और गुस्से में आकर मही ने भी बोल दिया कि वेरा खड़ी से हूं तो क्या हो गया, मैं अपने मायके ही जाकर वेरा खड़ी में ही रहूंगी। पर इसमें घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? हाँ। ये लड़की ना चप्पड़ चप्पड़ करके कुछ भी बोल देती है। रुको, मैं अभी उसके कान खींचती हूँ। मही, मही, मही। चिक्का 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 चिक्का, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मही। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बिंदु। बिंदु, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। इस बार भी तुम्हारा बर्थडे भूल गए। आई एम वेरी सॉरी बिंदु। कोई बात नहीं दी। अरे सासू माँ, आप तो बिंदु मासी के लिए कोई गिफ्ट लाने वाली थी ना, वो सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट? हाँ, ये वाला कहाँ है? लाने वाली थी नहीं मही, मैं लाई हूँ। बिंदु को खुशियां देने के लिए उसकी बड़ी बहन उसके लिए एक मस्त सरप्राइज लाई है। ये रही। ये गिफ्ट वाला है कि गिफ्ट है? जकास। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बिंदु। थैंक यू। तो ये थी माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी। मेरा मतलब है मयंक और बिंदु। मस्त है सासू माँ। पता है, ये वही बेस्ट फ्रेंड है बिंदु का, जिसके लिए बिंदु रोज बादाम का हलवा अपने हाथों से बना के कॉलेज ले जाया करती थी। क्यों बिंदु? मयंक और बिंदु एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक्चुअली मयंक बिंदु से 1 साल जूनियर था। और पता है,
बिंदु 1 साल कॉलेज में फेल हुई ताकि वो मयंक के साथ रह सके। लेकिन मयंक के माँ बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए दोनों को अलग होना पड़ा और दोनों ने शादी नहीं की। लेकिन मयंक, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ अनिल कपूर मासा, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ ये मत लीजिए। हाँ आप दोनों की शादी हम लोग धूमधाम से करेंगे। और पूरा मेहता परिवार ना आपके परिवार को मना कर ही रहेगा। हाँ और बिंदु मासी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने आज किया। उन्हें छोटी छोटी खुशियां देकर उनका पूरा दिन बना दिया है ना। या अच्छा, और मैंने बड़ी खुशी देके इसकी लाइफ बना दी। हाँ। तो मिस वेरा खड़ी, आज से तुम मेरी गुलाम बन के रहोगी, क्योंकि मैं तो जीत गई। ना ना सासू माँ, मैंने भी बिंदु मासी को बहुत सारी खुशियां दी है, इसलिए जीत तो मेरी हुई। सॉरी, जीत एक मिनट। आप दोनों ने ये सब इसलिए किया है ना ताकि बर्थडे गर्ल को खुशी मिले। हाँ तो कौन जीता कौन हारा ये फैसला बर्थडे गर्ल को ही करने देते हैं ना। आप भी आइए। अब आप अपना फैसला सुना दीजिए। हाँ सुनाओ बिंदु। मासी बस वैसे देखा जाए तो जीत दोनों की हुई है। यार क्योंकि खुशियां कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आज आप लोगों ने मेरा दिन बना दिया। बस बिंदु, अब ज्यादा थैंक यू मत बोलो और केक काटो।